अभी के सिनेरियो की बात करें और जहाँ हम टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, जहाँ पर थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन की हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ है सनातन धर्म, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के साथ ही हम भारत को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है। जब उन्होंने 2022 में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उन्होंने 5 संकल्प कहे थे। एक, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और तीसरा था कि विरासत पे गर्व करना है। चौथा था कर्तव्य करना है, और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। 5, ये जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना, उसका एक बहुत बड़ा ये है कि मॉडर्न और सनातन, ये मॉडर्न नहीं हो सकता। ये वेस्ट का कॉलोनियल हैंगओवर है जो हमें समझना होगा। उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के बहुत से रेजिडुअल इफेक्ट हमारे दिमाग में हैं। जैसे उसमें से एक ये है कि धर्म और विज्ञान में मतभेद है। अरे तुम्हारे यहाँ था, हमारे यहाँ नहीं था। आपके यहाँ जो था वो गैलीलियो को फांसी दी गई थी ये कहने के लिए कि आपके धर्म ग्रंथ में कुछ और लिखा है। हमारा तो धर्म ग्रंथ का जो कैलकुलेशन है, भारतीय पंचांग जो वैदिक ज्योतिष के आधार के ऊपर होता है, वो एकदम नासा के कैलकुलेशन पे सही आता है। उसी प्रकार से मॉडर्न अगर आप हैं, तो अब जैसे एक स्टीरियोटाइप बन गया है सोसाइटी में कि अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है तो फिर वो मॉडर्न नहीं हो सकता। जो महिला साड़ी पहनने वाली है वो मॉडर्न नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो जो वर्ड मॉडर्न हो रहा है वो सनातन की मान्यताओं को उत्तरोत्तर स्वीकार कर रहा है।